गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। पहले हम एक सवाल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 8 और दूसरी है 12। अब ये लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब इन दोनों नंबर का एक ऐसा हमको कॉमन फैक्टर निकालना है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। सबसे लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। देखिए हम लोगों के जो बुक में पढ़ाया जाता है वो दो मेथड पढ़ाए जाते हैं क्लासेस में, एक डिवीजन मेथड और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए डिवीजन मेथड क्या है। डिवीजन मेथड में आप क्या करेंगे, या सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखें। प्राइम फैक्टर मेथड, मान लीजिए एक आपके पास नंबर 8 है, दूसरी 12 है। तो प्राइम फैक्टर में सबसे पहले 8 को हमने लिया और 8 के क्या फैक्टर हो सकते हैं वो हम देखेंगे। 2 और 2 3 इसके फैक्टर हो गए, मल्टीपल हो गए। और 12 के देखें 2 इंटू 2 और इंटू 3। अब हमको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या चेक करना पड़ेगा, कॉमन क्या है। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है कॉमन, फिर 2 कॉमन है, और जो अब कॉमन नहीं है उसको भी ले लेंगे। जैसे हमारे पास 2 कॉमन था तो 2 कॉमन ले लिया, फिर एक 2 कॉमन है और 3 कॉमन नहीं है, लेकिन 3 भी लेना पड़ेगा आपको। और 2 ये कॉमन नहीं आया तो 2 भी कॉमन होगा। तो कितना आपके पास आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये एक एग्जांपल हमने लिया। अब दूसरा एग्जांपल समझें। मान लीजिए आपके पास है 9 और दूसरा है 15। तो सबसे पहले 9 के देखिए फैक्टर करते हैं 3 इंटू 3, 15 के करते हैं तो क्या आएगा 3 इंटू 5। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, ये कॉमन आ रहा है तो ये 3 कॉमन आ गया, 5 कॉमन नहीं है उसको भी लेना है, 3 कॉमन नहीं है दोबारा उसको भी लेना है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। इसका एलसीएम आएगा 45। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया होगा कि सबसे पहला मेन हमको क्या देखना है कि जो उसमें कॉमन है, कॉमन के बाद जो बचता है वो भी लेना है। जो कॉमन है वो तो लेना है और जो बचेगा वो भी ले लेना है। ये बात समझ में आ गई होगी। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये प्राइम फैक्टर मेथड। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब डिवीजन मेथड कैसे करते हैं, तो यहां देखिए डिवीजन मेथड, मैं डिवीजन मेथड आपको बता रहा हूं। डिवीजन मेथड देखिए सबसे पहले हमको क्या लेना है, 8 और 12, ये दो नंबर्स हैं। तो अब देखिए कैसे डिवीजन मेथड, 2 से इसको काटेंगे तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से आएगा ये 2 2 जा 2 3 जा, फिर 2 से जाएगा ये 1 और 3 नहीं जाएगा तो 3 को फिर से करेंगे। ये तब तक करते हैं जब तक कि हमारा यहाँ 1 नहीं बचता। तो अब देखिए एलसीएम इसका क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। ये इसका एलसीएम। अब दूसरा देख लेते हैं। हम लोगों ने जो 9 और 15 देखा था, तो देखिए 9 और 15 को कैसे करेंगे। 9 और 15 ये क्या आ जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर ये 3 से जाएगा 1 आ गया, फिर ये 5 से जाएगा तो कितना आएगा 1 और 1। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, एलसीएम इसका आ जाएगा 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। तो देखिए ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आपका 45 आंसर आया और डिवीजन मेथड से भी आया। ये स्कूल कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं, छोटी क्लास में 6 7 8 9 10 में ये चीज पढ़ते हैं और इसी तरह सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गई बात। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं।
अगर थोड़ा सा आपको ये लेंदी काम नहीं करना है तो थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जल्दी से। तो देखें, मान लीजिए आपके पास 9, 12 और 15 है। अब आपको कहा जाए एलसीएम निकालिए, तो तुरंत जल्दी से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब कुछ नहीं ना करें। देखिए, अगर क्लासेस में करना है तब तो आपको पूरा करना पड़ेगा, लेकिन कंपटीशन में अगर करना है थोड़ा शॉर्टकट मेथड लगाना पड़ेगा। कैसे? देखिए, 15 के हमारे पास क्या फैक्टर हो सकते हैं, 5 इंटू 3। 12 के क्या हो सकते हैं, 4 इंटू 3। और 9 के क्या हो सकते हैं, 3 इंटू 3। करना वही है। देखिए, हमने इसको मान लिया कि ये हमारा एलसीएम है। हम पहले ही मान लें जो बड़ी संख्या है, बड़ा नंबर है, वो एलसीएम है। लेकिन रियल में तो एलसीएम अभी नहीं है। देखिए क्यों? क्योंकि 5 और 3 का क्या आएगा, 15 आएगा। अब इसमें क्या चीज नहीं आई है, देखिए 3 आ चुका है इसमें, तो 3 को नहीं देखेंगे, 4 को देखेंगे। तो 4 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब देखिए, इसमें 3 एक बार आ चुका है, नहीं लेंगे। दूसरी बार नहीं आया है तो एक बार और ले लेंगे। तो जल्दी वाला काम है, तो ये कितना हो जाएगा, 15, 3 जा 45 और 45 में 180 आ जाएगा। ये जल्दी से करने का तरीका है वही प्राइम फैक्टराइजेशन ही, लेकिन उतना करने के लिए हमको तुरंत इंस्टेंट करने के लिए ये तो इस मेथड से भी हम लोग जल्दी से निकाल सकते हैं बगैर किसी को मल्टीप्लाई किए, बगैर लंबा किए हुए 180 इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप घर पे कर सकते हैं और उनका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल कुछ बता देता हूं आपको, वो आप करिएगा। जैसे है 8, 12 और 24, एक ये हो गया। दूसरा है 5, 15 और 75। थर्ड ले लेते हैं 15, 75 और 90। इनका एलसीएम आप दोनों मेथड से करिएगा, और अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।